टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से नामांकन भर दिया है। ममता बनर्जी ने हल्दिया के एसडीओ ऑफिस आकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया तो ममता काफी गंभीर नजर आ रही थी। नंदीग्राम सीट पश्चिम बंगाल की हॉट सीट बनी हुई है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब ममता बनर्जी ने हल्दिया के एसडीओ ऑफिस में अपना पर्चा भरा, नामांकन फाइल किया, क्योंकि इसके बाद जंग की तैयारी ममता बनर्जी करेंगी, क्योंकि यह जंग काफी दिलचस्प हो गई है। क्योंकि इस बार उनके सामने उनके ही पार्टी से बागी हुए, उनके काफी करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी हैं। आज ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से वो हल्दिया पहुंची, जहां पर उन्होंने एसडीओ दफ्तर में ये अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद एक जनसभा को ममता बनर्जी संबोधित करने जा रही हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी आज एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और जिस तरह से ममता बनर्जी आज सुबह से ही चर्चा में नजर आ रही हैं, जैसे ही वो नंदीग्राम पहुंची उन्होंने नामांकन भरने से पहले पूजा अर्चना की, एक मैसेज देने की कोशिश भी आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नामांकन दाखिल करने से पहले ममता बनर्जी पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। लेकिन क्या ये एक पारंपरिक पूजा है या फिर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल के तमाम हिंदू वोटर्स को, क्योंकि बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन नंदीग्राम की जंग बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर लड़ी जा रही है, जिसका जवाब ममता बनर्जी ने भी दिया था कि मैं यहीं के पास के बीरभूम में पली बड़ी हूं, मैं बाहरी नहीं हूं। अब देखना यह है कि नंदीग्राम की जनता किसे चुनती है। थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी नामांकन उन्होंने दाखिल वहां पर कर दिया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन नामांकन से पहले वो मंदिर पहुंची। हालांकि उनकी इस तस्वीरों के बाद विपक्ष ने हमला भी किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी जो हैं वो अब कंफ्यूज हो गई हैं कि मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान बने हुए शिशिर बाजोरिया बीजेपी से हैं और मानव जायसवाल टीएमसी की तरफ से हैं, और मनोज पांडे लगातार एक एक अपडेट आपको पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं शिशिर बाजोरिया है, उनका भी रुख करूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट दे दें पश्चिम बंगाल की। और मनोज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, तस्वीरें हमने देख ली, नामांकन दाखिल हो चुका है, यानी नंदीग्राम की जंग अब वहां पर शुरू हो गई है। अब जनसभा को संबोधित करेंगी वहां पर ममता बनर्जी। कौन से ऐसे बड़े विषय हैं, मुद्दे हैं जिनको लेकर वो नंदीग्राम की जनता से इस बार वोट मांगने जा रही हैं? देखिए, आपको पता है कि सिलीगुड़ी के जी और वुमेन्स डे के भी अंतर्राष्ट्रीय दिनों उन्होंने लगातार बीजेपी के जो महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो गैस के दाम है, उन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं हमला बोल रही है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का जो नंदीग्राम है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपने फाइल किया है और वो जनसभा को संबोधित करेंगी। नंदीग्राम में सबसे बता दें कि किसानों का जो मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि जो क्षेत्र है, यहाँ पे है कृषि योग्य चीजें है, इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसानों के पक्ष में बात करेगी और उनके हित के लिए कि कैसे यहाँ के जनता के बीच में जाया जाए और जनता को, क्योंकि आपको बता दें कि 2011 में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे जब 34 साल को जो वाम शासक था, तो कहीं ना कहीं उनसे टक्कर था और उन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ के नंदीग्राम को जनता को अपने साथ में एकत्रित की थी और तब उसी मुद्दे को लेकर सत्ता तक पहुंची थी। अब उनकी लड़ाई खुद यहाँ पे उनके साथ में रहे 10 साल में जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनसे बीजेपी में जाने से उनकी खुद की लड़ाई हो चुकी है। जाहिर सी बात है, यहाँ की जनता है जो उनका कहना है कि शुभेंदु के अधिकारी के ही नेतृत्व में नंदीग्राम का विकास हुआ। शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं भूमि पुत्र के रूप में यहाँ पे अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कहना है कि नंदीग्राम आंदोलन उन्हीं के तहत लड़ा गया है। तो आज देखिए, शुभेंदु अधिकारी की भी तरफ से रोड शो किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नॉमिनेशन फाइल करके वो सभा को भी संबोधित करेगी। आपको एक बात बता दें, बड़ा दिलचस्प पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक समीकरण है कहीं न कहीं हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब भी चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं अपना फेस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक ऐसा फेस है, उन्हीं के तहत सारे जो उनके जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, जीतते हैं। लेकिन अब इस बार यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी पूरी फोकस कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये बंगाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती का चीज बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ममता बनर्जी के लिए और सबकी निगाहें जो हैं वो नंदीग्राम पे टिकी हुई हैं। शिशिर बाजोरिया जी हमारे साथ बने हुए। शिशिर जी,
आज ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन उससे पहले वो मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना की, एक मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी को साफ तौर से उन्होंने इस पूजा अर्चना के जरिए। देखिए, ऐसा है कि भगवान का पूजा अर्चना जो भी करें हम उसका स्वागत करते हैं, मगर यही ममता बनर्जी हैं जो कुछ ही दिन पहले बोली थी कि जय श्री राम मेरे लिए गाली है, जय श्री राम मेरे लिए थप्पड़ है। चलिए, आज वहां से यहां तक पहुंच गई कि मंदिर में गई, पूजा अर्चना करी, तो ये तो वो बोलते हैं ना कि जो बोला मारा 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 से राम 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 निकलने लगा। देखिए, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर की पूजा अर्चना करना, जो भी करे, जिस धर्म का भी करे, हम तो उसका स्वागत करेंगे। अब ये तो सबको दिख रहा है कि कोई एक मजबूरन ये कर रही है। यहाँ तक भी बोल दी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ। अरे किसने आपको बोला कि आप ब्राह्मण नहीं है, हिंदू नहीं? आप तो खुद ये अपना परिचय कुछ और दे रही थी इतने दिन। आप खुद हिजाब पहन के नमाज पढ़ती थी, आप खुद सजदे के मुद्रा में बैठ जाती थी, आप खुद कलमा पढ़ देती थी, तो आज आपको ये बोलने का क्यों जरूरी हुआ? ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब मानव जी से ले लेता हूं। मानव जायसवाल जी, बीजेपी कह रही है कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ममता को जो भी हमारे गुरुजी वहां बैठे हैं उन सभी मंदिर की याद आ रही है, भगवान की याद आ रही है। नहीं सर, ये सबसे बड़ी बात जो सर इन्होंने बोली है शिशिर जी, बहुत ही हल्का और बहुत ही छोटा बात उन्होंने कहा है। हाँ। ये जो उन्होंने एलेज किया है कि दीदी बोलती है कि भाई जय श्री राम एक गाली है, हाँ। ये इतना बड़ा झूठ, उनको माफी मांगनी चाहिए नेशनल मीडिया से, और अगर उनके पास प्रमाण है तो प्रमाण दिखाएं। और हमने जय सिया राम को एक माना है, सीता और राम हमारे लिए एक है। हम जय श्री राम आपके लिए नारा होगा, वो नारा ही यूज हो रहा है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए वो जाप है। हम जय श्री राम बोलते हैं, हमारे लिए वो जाप है, और हम सीता और राम को साथ लेके चलते हैं। और सब दूसरी बात, जहां तक ये बात बोल रहे हैं, जो जन्म से ब्राह्मण है, ये तो हमारे देश का, ये तो हमारे देश का सिचुएशन है कि भैया आज हम ब्राह्मण जन्म से हैं। क्यों ऐसा है सर? हमारी मान्यता नहीं हो सकती? क्या हम इसके बारे में डिबेट करें? हो संवाद हो। अगर हम जन्म से ब्राह्मण हैं तो हमारे शिष्टाचार, हमारे कर्म क्या है? लेकिन एक तरफ आप बोलते हैं कर्म प्रधान होता है, एक तरफ बोलते हैं जन्म प्रधान है। लेकिन बीजेपी की सोच है शिशिर जी, ठीक है मानव जी, ठीक है मानव जी, बोलना चाहता हूँ नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ, आज आपको तकलीफ हो रही है कि वो मंदिर क्यों जा रही है? सर आप मुझे बताइए, आप क्या अजमेर दरगाह अगर जाते हैं अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगने, तो क्या आप माथे पे रुमाल बांध के नहीं जाते? आप अगर गुरुद्वारा में जाते हैं तो वहां माथे पे रुमाल बांध के नहीं जाते? और अगर आप मंदिर में जाते हैं और जब हम लोग तिलक लगाते हैं तो हम लोग माथे पे रुमाल नहीं रखते? सर ये सर्वधर्म समान हमारा इतिहास है सर। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। आज तक हम उसके बारे में ठीक है, जब अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे तो गांधी जी उसको वापस से लेके आए हिंदुस्तान में। और जहां तक आपकी बात है कि धर्म के लिए, तो धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हैं? कर्म की राजनीति करिए। हम कर्म प्रधान प्रांत है, हमारी नेत्री कर्म कर रही है, लेकिन से आपको तकलीफ है? आपको तकलीफ है कि वो बच्चों को शिक्षा क्यों दे रही है? आपको तकलीफ इसलिए है कि वो गर्भवती बच्चों के, महिलाओं के लिए 12 वेटिंग हट्स तैयार कर रही है? आपको तकलीफ इसलिए है कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं तो हमने सरकारी अस्पतालों को सशक्तिकरण किया, इसकी तकलीफ है आपको? आपको तकलीफ इसलिए है कि बच्चे, महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती थी, उनके लिए साइकिल प्रदान किया, इसकी तकलीफ है? अरे तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि आपको धर्म की राजनीति करनी है और हम कर्म प्रधान है, हम कर्म की राजनीति करते हैं। ये नेताजी का प्रांत है सर, जहां नेताजी ने बोला था कि हमको खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। सर हमें खून नहीं चाहिए, हमें लोगों का प्यार चाहिए। आज हमारी नेत्री पदयात्रा कर रही है। ठीक है मानव जी, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा जो बीजेपी का है, मानव जी, धर्म की राजनीति, मानव जी, ठीक है, ठीक है मानव जी, कर्म की राजनीति करेगा, कर्म ही हमारा प्रधान है। ठीक है मानव जी, लेकिन हमारी नेत्री के कर्म से, मानव जी ठीक है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। मानव जी ठीक है। मनोज, मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल आपसे यही है मनोज, मेरा सवाल यही है कि जब से पश्चिम बंगाल में चुनावों की बात हो रही है, जब से सियासत की बात हो रही है, जो विकास के मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल में, वो तीसरे या चौथे पायदान पे उनका नंबर आता है। पहले जय श्री राम, हिंदू बनाम मुसलमान, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ज्यादा मुद्दे बन गए। जय श्री राम का नारा, जय सिया राम, ये ज्यादा रहे, लेकिन विकास क्यों पीछे पिछड़ गया पश्चिम बंगाल में? सर सुनिए, हमारे मुद्दे, मैं मनोज जी से जवाब ले रहा हूं। नहीं सर, हमारे रिपोर्ट कार्ड है सर।
हमारा रिपोर्ट कार्ड है सर, हमने घर घर जाके बताया कि हमने क्या क्या किया है। शोभुत साथी से लेके कन्याश्री, कन्याश्री से लेके खाद्यश्री, खाद्यश्री से लेके रूपोश्री, हर वो काम किया जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो। तो ठीक क्या है। तकलीफ है सर? हमारा तो रिपोर्ट कार्ड है सर। ठीक है, शिशिर जी से जवाब लेता हूं। हमारा रिपोर्ट कार्ड ठीक है, शिशिर जी जवाब दीजिए। सर ये है, ठीक है, ऐसा है कि शिशिर जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कि जब से पश्चिम बंगाल में, शिशिर जी, मानव जी एक मिनट रुक चाहिए। हाँ जी। शिशिर जी जवाब दीजिए कि जब से पश्चिम बंगाल में चुनावों की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है, या तो जय श्री राम का मुद्दा है, हिंदू बना मुसलमान का मुद्दा है, रोहिंग्या मुद्दा है, विकास क्यों प्रमुख मुद्दा नहीं है? पहले पादान पे विकास की बात वहां पे क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी ज्यादातर वहां पर जय श्री राम, हिंदू मुसलमान, ये ज्यादा वहां पर क्यों हो रहा है? बिल्कुल नहीं, हम ये केवल और केवल तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। शायद आज हमारे भाई जो तृणमूल से आए हैं वो जैसे लगता है कि अपना एक लिखित भाषण लेके आए और वो बोलते गए, उनको या तो मेरी भाषा नहीं समझ में आई, मैं उनसे जो बोल रहा था उसके ठीक विपरीत वो बोल रहे थे। मैं ये बोला कि मैं स्वागत करता हूं यदि मुख्यमंत्री महोदया गए वहां पर, पूजा अर्चना जो भी करे मैं स्वागत करता हूं, मगर ये जो है कि जय श्री राम गाली है, ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हैं। और जायसवाल जी को यदि नहीं पता है तो जरा आप समझ लीजिए, जरा पढ़ के आइए, अखबार पढ़ लीजिए, टीवी छोड़ दीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, चाहे जिस भाषा का अखबार पढ़े जरूर पढ़ लीजिए। ये एक जगह बोली है कि हमारे लिए ये गाली देना हुआ, 6 लोगों को, युवाओं को हिरासत में करवा दिए थे, और एक जगह बोलिए थप्पड़ मारना हुआ। यदि आपको नहीं पता है तो अखबार पढ़िए। अब आता हूं मैं मुद्दा, ये हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान का और विकास, हिंदू मुसलमान का मैं आपको बताता हूं कि पहले 4,000 रुपया पर मस्जिद इमामों को और मौजिनों को यहाँ अनुदान दिया जा रहा था। अब जब वोट का वक्त आया तो 1,500 रुपया पुजारियों को दिया गया। जब उर्दू एकेडमी 2012 में चालू किए तो 10 करोड़ रुपया सालाना दिए। जब एकदम वोट का दिन आ गया 2020 में, हिंदी भाषा का एकेडमी चालू किए, इसमें केवल एक बार 5 करोड़ दिए। यहाँ पिछले 10 साल में या 9 साल में ये 10-10 करोड़ रुपया दिए हैं। ये तो यहाँ का दोहरा व्यवहार होता है। और मुख्यमंत्री खुद बोलती हैं जो गाय दूध है मैं उसके लाभ। कौन से भ्रम में ये लोग जी रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा। जायसवाल जी मैं जो भी बोला हूँ, मैं जो मुख्यमंत्री के नाम से बोला हूँ उसका खंडन कर दो ना, उसका खंडन करो ना मेरे भाई। और जहाँ तक विकास का है, आपके मुख से विकास के शब्द जरा शोभा नहीं देता है। 10 साल आप एक चीज बता दो, आप क्या क्यों ये सब घोटाला, राजनीति नहीं करते हम, कर्म की राजनीति ये सब श्री को छोड़ो। आप क्या किए हो? क्या एक फैक्ट्री का फीता काटे हो? क्या एक फैक्ट्री का फीता काटे हो? फैक्ट्री बंद कराने के अलावा किए क्या? अपने पास जिन्होंने कर्म का निर्वाह नहीं किया। ठीक है मानव जी, उसको आप अपने घर में ले आए। मानव जी, अच्छा है सर। मानव जी मेरा सवाल अब आपसे ये है, मानव जी, तकलीफ है। मानव जी रुकिए, मेरा सवाल अब आपसे यही है कि 10 साल बाद नंदीग्राम वापस लौटी है ममता बनर्जी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। इन 10 सालों में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को अपना गढ़ बना लिया है। आपको लग रहा है कि 10 साल पहले जैसी परिस्थितियां थी आज नंदीग्राम में वैसी परिस्थितियां बनेगी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है आपकी पार्टी को, ममता बनर्जी को, कि मैं तो यहां से 50,000 वोटों से जीतूंगा और हार गया तो सियासत ही छोड़ दूंगा। तो चलिए सर, एक अच्छे नेता का करियर खत्म हो रहा है, इसके लिए मैं दुखी हूं। मैं दुखी हूं कि उनका करियर खत्म होने वाला है, और मैं खुश हूं कि उनको समझ में आ गया कि भैया हम तो जीतेंगे नहीं। उन्होंने कुछ दिन पहले यह भी बोला कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो भी हम हराएंगे, हमको नहीं मिलेगा तो भी हम हराएंगे। सर देखिए सर, छोटी सी बात है सर, नंदीग्राम वो घुसे थे दीदी के कंधे पे बैठ के, दीदी ने अपने गोद में उनको बैठा के नंदीग्राम में उनको लेके गई थी, बच्चे थे। शिशिर जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए। शिशिर जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी है। मानव जी रुकिए, शिशिर जी जल्दी से जवाब दीजिए। और नंदीग्राम, मेरे तृणमूल के भाई को वास्तव नहीं पता, नंदीग्राम शिशिर अधिकारी जी का गढ़
हमेशा से था और उनके सुपुत्र शुभेंदु अधिकारी जी ने वहां पर अपना वर्चस्व जमाया। वहां पे तृणमूल जीता था, ममता बनर्जी जरूर तृणमूल के सिंबल पे जीत होता था और ममता बनर्जी अधिकारियों मेरे पास समय की कमी अधिकार के ऊपर जीत। ठीक है, आप सभी मेहमानों का, शिशिर जी, मानव जी, मनोज, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जंग बड़ी दिलचस्प हो गई। ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल कर लिया, 10 साल बाद वो नंदीग्राम में लौटी हैं। सामने कौन है? उनका करीबी रहा लेकिन अब बागी बन चुका शुभेंदु अधिकारी। क्या फैसला लेगी जनता नंदीग्राम की, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।